साल 1864 राजस्थान की रेतीली धरती पर बसे एक छोटे से राज्य गर्भपुर में एक भयावह राज चलता था। वहां का राजा वीर सिंह जितना वीर था उतना ही निर्दयी भी। कहते हैं जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता वह जिंदा नहीं बचता। राजमहल के गुप्त तहखाने में कई ऐसे रहस्य दबे थे जिन्हें कोई नहीं छू सकता था। भाग 1 तहखाने की गूंज। राजा वीर सिंह को एक अजीब शौक था। वह जादू, टोने, तांत्रिक विद्या और आत्माओं में विश्वास करता था। उसने अपने महल के नीचे एक विशाल तहखाना बनवाया था जिसमें उसने अंधेरे और रहस्यमयी शक्तियों को बंद किया हुआ था। कहते हैं उस तहखाने से कभी कभी चीखों की आवाजें आती थीं। लोग डरते थे पर राजा को डर नहीं लगता था। एक रात उसने गांव की एक तांत्रिक स्त्री दयोबा को बुलवाया और कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे ऐसी विद्या दो कि मैं कभी न मरूं। दयोबा बोली, राजन, अमरता एक श्राप भी हो सकती है। यदि आपकी आत्मा पवित्र न हो तो आप जिंदा लाश बन जाएंगे। राजा हंस पड़ा, तू बस विद्या दे। दयोबा ने चेतावनी दी, यह विद्या आपको तहखाने में बंद करना पड़ेगा, 7 तालों के भीतर, और हर अमावस पर बलिदान देना होगा। राजा ने वैसा ही किया। भाग 2 नया युग पुराना रहस्य। साल 2024 गर्भपुर किला अब एक पर्यटन स्थल बन चुका था। पुरातत्व विभाग की टीम वहां खुदाई करने आई थी। उनमें सबसे उत्साही था प्रोफेसर आदित्य मेहरा, जिसने राजा वीर सिंह की कहानियों पर रिसर्च की थी। नीचे तहखाना है जहां आज तक कोई नहीं गया। आदित्य ने टीम से कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? किसी ने पूछा। आदित्य बोला, इतिहास को जानने के लिए खतरा उठाना पड़ता है। टीम ने अगले दिन तहखाने का दरवाजा खोला। सदियों से बंद लोहे का फाटक जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे, काली देवी, रक्त स्नान, हवन कुंड। तहखाने के अंतिम कक्ष में 7 ताले लगे एक बड़ा सा लोहे का संदूक था। यही है वो कक्ष जहां राजा वीर सिंह ने अमरता पाई थी। आदित्य बुदबुदाया। उन्होंने ताले खोल दिए और तभी कक्ष में एक तेज झटका सा महसूस हुआ। हवा थम गई, दिए अपने आप बुझ गए। भाग 3 पुनर्जन्म या पुनरागमन। उस संदूक के अंदर एक मम्मी जैसी लाश थी, पर अजीब बात यह थी कि उसके नाखून और बाल अभी भी बढ़ रहे थे। ये तो अभी भी जीवित है। आदित्य चौंक गया। टीम के एक सदस्य सलीम ने कहा, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए सर, कुछ सही नहीं लग रहा। आदित्य ने मम्मी के पास रखी एक तांत्रिक पुस्तक उठा ली। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, मम्मी की आंखें खुल गईं। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, एक डरावनी आवाज गूंजी। मम्मी उठी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो राजा वीर सिंह था जो अब जिंदा था। भाग 4 तहखाने की रात। राजा ने एक एक करके टीम के लोगों को मारना शुरू कर दिया। दीवारों पर खून के छींटे, कंकालों की गूंज और जिंदा लाशों की चीखें तहखाने को नर्क बना चुकी थीं। आदित्य किसी तरह भागा और ऊपर तक पहुंचा। किला अब भूकंप की तरह हिल रहा था। बाहर के लोग भी डर से भाग चुके थे। पर राजा ने कहा, जब तक मैं बलिदान नहीं पाऊंगा तब तक ये श्राप हर अमावस को लोगों की जान लेता रहेगा। भाग 5 आखिरी बलिदान। आदित्य ने तांत्रिक पुस्तक को वापस संदूक में रखा और खुद को बलिदान करने की ठानी। शायद मेरी जान से ये श्राप टूट जाए। जैसे ही उसने खुद को हवन कुंड में झोंका, तेज चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। किला फिर से शांत हो गया। मम्मी दोबारा उसी संदूक में चली गई। ताले अपने आप बंद हो गए। भाग 6 1 साल बाद। अब किला फिर से एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, पर हर अमावस की रात को तहखाने से वही चीखें आती हैं। कोई कहता है वो आदित्य की आत्मा है, कोई कहता है राजा वीर सिंह अब किसी नए बलिदान की तलाश में है। और तुम भी एक दिन इस किले में जाना चाहोगे। पर याद रखना, हर तहखाने का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। कुछ रहस्य ही रहने दो। अगर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी खौफनाक होगी।